हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज के इस क्लास में क्लास लेकर आ चुके हैं बहादुर। ठीक है, बहादुर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना है। आप अगर क्लिक किए हैं तो सही वीडियो पर है। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की पूरी गारंटी से आपको हर एक साल पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, तो आपको भी पूछे जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर ही देना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। राइट आंसर सी नंबर होगा। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर सामाजिक कहानी है। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक हो जाएंगे अमरकांत हो जाएंगे। राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हजारी प्रसाद द्विवेदी सी पूजन साय आपको कहानी के प्लॉट है। ठीक है, ये तो नौमा में पढ़ने का, अशोक वाजपेयी आपको पता ही होगा। चलिए कमेंट में छाप दीजिएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? ठीक है, बहादुर जो होता है घर का नौकर होता है, मतलब घरेलू नौकर। ठीक है, बहादुर कहानी का पात्र जो है बहादुर क्या है? घरेलू नौकर हो जाएंगे। अगला है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर हो जाएगा। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। राइट आंसर होगा। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है? बहादुर जो है लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है? बाबूजी कहता है। ठीक है, साहब जी, हाँ अच्छा अच्छा, बाबूजी नहीं नहीं, साहब जी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बाबूजी कहता है। और माँ जी कहते हैं मलकिन को। ठीक है, मतलब कि बहादुर की जो लेखिका होती है अमरकांत की पत्नी को माँ जी कहते हैं। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। डी नंबर होगा। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? निर्मला के रिश्तेदार हो जाएंगे। लेखा के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए हैं? तो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाए हैं, वो भी पैसा चोरी का आरोप। ठीक है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए हैं? तो पैसा चोरी का आरोप लगाए हैं। राइट आंसर होगा। बहादुर कौन था? बहादुर जो था 12-13 साल का नेपाली लड़का था। ठीक है, बहादुर कौन था? 12-13 साल का नेपाली लड़का था। राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहादुर कितने वर्ष का था? ठीक है, बहादुर कितने वर्ष का था? इसका राइट आंसर होगा 12-13 वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का था। अगला है, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? ठीक है, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? चोरी का आरोप लगने पर। ठीक है, चोरी का आरोप लगने पर बहादुर जो लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है। अगला प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ठीक है, अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तब माँ की मार के कारण भाग गया। ठीक है, माँ की मार के कारण जो है बहादुर अपने घर से भाग गया था। सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 12 है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कपड़ा, बिस्तर, जूता, कोई भी सामान नहीं ले गया था। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। बहादुर जो लेखक के घर से कोई भी सामान नहीं लेकर गया था। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बलिया से। बलिया उत्तर प्रदेश। राइट आंसर। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ठीक है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह अमरकांत की होगा। सही जवाब होगा। लेखक के पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो आज आपको पता होगा कि आज का जो वीडियो बन रहा है आज रविवार का दिन है और रविवार के ही दिन आए थे। ठीक है, नहीं, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार को। इस तरह से आपको याद रखना है कि आज जो पढ़ रहे हैं रविवार के ही दिन है, तो रविवार के ही दिन आए थे। जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर होगा अमरकांत के। ठीक है, जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत की होगा। अगला है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? ठीक है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर होगा लेखक का साला लाया था। ठीक है, लेखक का जो साला साला था वही लाए थे। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक के साला लाया था। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया निर्मला ने। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर या दिल बहादुर रहने वाला था नेपाल का। राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? तो बहादुर का बाप जो है युद्ध में मर गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बहादुर के मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास चली आई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहादुर से मार खाकर भैंस जो है भागी भागी किसके पास चली आई? माँ के पास चली आई। कहानी है, तो कहानी आपको पता है बहादुर क्या है? कहानी है। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बहादुर क्या है? कहानी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई, तो डिप्टी कलेक्टर ही पुरस्कृत हुआ था, इसका सही जवाब डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 में, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो नगर बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, नगर बलिया उत्तर प्रदेश होगा। वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसने लिखा है, तो अमरकांत ने लिखा, सही जवाब डी नंबर होगा। वानर सेना नामक उपन्यास जो है किसने लिखा, अमरकांत ने लिखा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 में, कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, उपरोक्त कथन किसके संबंध में कही गई है, तो बहादुर के संबंध में कहा गया है, ठीक है, क्योंकि बहादुर जो हंसता था बहुत ही कोमल था। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था, ठीक है, बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का नाम था किशोर, राइट आंसर। अगला, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने ना देता, यह युक्ति किसकी है, राइट आंसर होगा किशोर के, ठीक है, किशोर का कहना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता, यह युक्ति किसकी है, तो लेखक की होगा, राइट आंसर, ठीक है, यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता किसकी है, तो लेखक होगा, है ना, लेखक नहीं होना चाहिए, किशोर के होना चाहिए, ठीक है, किशोर ही बोला था, किशोर के मार के कारण ही भागा था ना। निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी थी, इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए इस तरह से आपको बहादुर वाला खत्म होते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।